दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप GSTR 3B कैसे फ़ाइल करेंगे। तो GSTR 3B फाइलिंग करने से पहले आपको क्या करना होता है कि एक समरी जनरेट करनी होती है। तो नॉर्मली जो होती है GSTR 3B, जो प्रोडक्ट या जो मटेरियल आप सेल करते हैं और सेल करने के लिए जहाँ से भी आपने उस प्रोडक्ट को या मटेरियल को ख़रीदा है, तो आपने जहाँ से भी उस मटेरियल को परचेज़ करते हो, तो जो उनके जो परचेज़ इनवॉइस होते हैं, उस इनवॉइस पे IGST और SGST जो अमाउंट होता है उसकी एक समरी आपको क्रिएट करनी होती है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने ये समरी अपनी जनरेट की हुई है, जो कि इससे पहले मैंने आपको बनाया था GSTR 1 जो कि सेल के लिए होती है, और GSTR 3B जो होती है वो परचेज़ के लिए होती है। तो अभी मैंने ये एक एक्सेल की सीट बना रखी है। इसके अंदर मैंने क्या हुआ किया कि जो अप्रैल मंथ के अंदर जहाँ से भी मैंने जो मटेरियल परचेज़ किया है उसकी ये समरी है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन जो मेरे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे कि मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और सेल करने के वो जो चार्जेस मेरे से लिए जाते हैं, जो उनके कमीशन होते हैं, उसकी भी यहाँ पे ये पूरी डिटेल है, जैसे स्नैपडील, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे उनके जो क्रेडिट नोट होते हैं उसकी ये जो समरी है, आपको अपनी परचेज की समरी क्रिएट करनी होती है। और उसी में आपको मेनली क्या करना होता है, इसमें IGST, CGST और SGST, केवल ये आपको अमाउंट जो है देना होता है। जैसे मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, और इस अमाउंट की टोटल जो IGST आपको कितना है, CGST और SGST, केवल ये डिटेल आपको देनी होती है GSTR 3B के अंदर। और उसमें भी आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे अलग से दो जो है ब्लॉक बनाए हुए हैं। इसमें क्या होता है, IGST मेरी जो है टोटल, इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ माइनस में यानी नेगेटिव अमाउंट भी है मेरे को। तो वो नेगेटिव अमाउंट वो होते हैं कि जो मैं अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता हूँ और सेल करने के बाद में जो रिटर्न आते हैं, तो रिटर्न के जो होते हैं वो क्रेडिट नोट, और वो जो परचेज़ मेरी रिटर्न है, वो परचेज़ रिटर्न का जो है उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं, और चार्जेस के एवज में जो है क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं, उसी के ये अमाउंट जो है नेगेटिव में। तो जब प्रोडक्ट सेल होता है तो उसमें क्या होता है, IGST प्लस होती है। अब सेल होने के बाद में अगर वो प्रोडक्ट का रिटर्न आ जाता है, तो जो IGST या SGST जो लगी है उसमें से उसको माइनस करके कंपनी क्रेडिट नोट इशू करती है। तो ये चीज़, इसका प्लस माइनस का टोटल यहाँ आ गया। तो इसमें से आपको क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दो वैल्यू इसमें अलग अलग है। तो पॉजिटिव की समरी आपको अलग बनानी है। समरी से मीनिंग ये है कि उनकी टोटल आपको अलग लेनी है। ये मेरा पॉजिटिव में IGST है, CGST और SGST, और यहाँ ये नेगेटिव की। तो ये इसमें से जो नेगेटिव अमाउंट जितने भी हैं उन सब की टोटल मैंने यहाँ पे अलग से कर दी है, क्योंकि इसमें मेरे नेगेटिव के अंदर CGST और SGST नहीं है, तो उनको मैंने इसमें नहीं लिया। तो ये तो हो गया कि अपना एक समरी, ये समरी में से जो है मेनली ये अमाउंट, बस जो आपका IGST अमाउंट, CGST, SGST, बस ये मेन होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ अपने पोर्टल पे। यहाँ पे मैं GST की साइट को ओपन करता हूँ। और यहाँ से आपको करना है रिटर्न डैशबोर्ड। इसमें से आप वो मंथ सेलेक्ट करेंगे। मैंने अभी इसके अंदर जो है मंथली फाइलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें क्वार्टरली भी कर सकते हैं।
और अब यहाँ से आपको है GSTR3B मंथली जो रिटर्न है, इस पर क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन। अगर आप नील की फ़ाइल करना चाहते हैं तो यस, और अगर आप नील की फ़ाइल नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना नो पे। क्योंकि मैं भी नील की फ़ाइल नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा नो। ये यहाँ पे आपकी सिस्टम से जनरेटेड समरी की एक ये डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें डिटेल दिखाता है कि आपने GSTR1 फाइल कर दिया है। इसकी समरी जो है वो भी जनरेट हो चुकी है। 2B भी आपने जो है इसकी फ़ाइल नहीं किया है, लेकिन समरी इसकी जनरेट हो चुकी है। तो इसको आपको कर देना है क्लोज़। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह की टेबल आ जाती है, टेबल में 3.1। अब ये जो टेबल होती है 3.1, तो ये जो इसमें होता है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट यानी IGST, और सेंट्रल टेक्स्ट होता है CGST, और स्टेट टेक्स्ट होता है SGST। यानी कि आपने जो GSTR1 जब फाइल किया था तो उसमें जो डाटा आपने इनपुट किया है उसी बेस पे ये जो अमाउंट है वहीं से इसमें ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये अमाउंट तो वो है जब आपने GSTR1 फाइल किया था तब का। तो अभी आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है टेबल नंबर 4 पे, और यहाँ होता है एलिजिबल ITC। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ अमाउंट इसमें ऑलरेडी शो हो रहा है। अभी आप देखेंगे जब मैं यहाँ से अगर कैंसिल करता हूँ तो इसमें जो अमाउंट आ रहा है यानी इंटीग्रेटेड टेक्स्ट, ये कुछ अमाउंट आ रहा है। सेंट्रल टैक्स जो है वो भी आ रहा है और स्टेट टैक्स भी आ रहा है। अब आपको ये पता करना है कि ये जो अमाउंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और इसकी डिटेल आपको देखनी है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो अमाउंट है, यानी कि आपने जहाँ से जो मटेरियल परचेज़ किया है या जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ करते हो, और वहाँ से जो आप GST के जो इनवॉइस आपको दिया जाता है या आप जहाँ से भी इनवॉइस जो लेते हैं, और उसी का आपको क्रेडिट जो पार्टी से आपने लिया है या जिस भी कंपनी से आप अपना मटेरियल परचेज़ करते हो या प्रोडक्ट आप लेते हो, तो उनका ये आपको क्रेडिट दिया गया है। उन्होंने क्लेम, यानी वो भी जब GST फाइल करते हैं तो आपको जो GST अमाउंट होता है वो क्लेम, अगर वो पार्टी देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो आपको उनको कॉल करके क्लेम लेना पड़ता है। तो अब ये समरी अगर आपको देखनी है तो समरी के लिए जो है मैं चला जाता हूँ बैक, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वो मंथ, और यहाँ देखेंगे इसमें होता है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ, यानी जिस भी मंथ की आप GSTR1 या 3B जब भी जो फाइल करते हैं, तो अब इस 3B की जो स्टेटमेंट है वो देखना चाहते हैं, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे वो देखिए जो अमाउंट वहाँ उसमें दिखा रहा था टेबल नंबर जो अपनी 4 थी उसके अंदर, वो का वो अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी इंटीग्रेटेड टेक्स्ट, सेंट्रल टेक्स्ट और स्टेट टैक्स। अब यदि आपको इनकी समरी देखनी है तो समरी देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसी टेबल पे, तो ये देखिए B2B इनवॉइस। तो B2B इनवॉइस जिसके आगे अमाउंट शो हो रहा है, जब आप उसी पे क्लिक करेंगे B2B इनवॉइस, तो ये पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि जो अमाउंट आपको मिला गया है यानी IGST जो मिला है कितना कितना कहाँ से आपको मिला है। अगर आपको इसी के अंदर और ऑप्शन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ऑल, तो ये देखिए केवल वहाँ पे GST नंबर जो सप्लायर है उनके GST नंबर यहाँ शो हो जाएंगे, और टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेटेड जो टैक्स है IGST और CGST और SGST। तो इस तरह से जो है वो अमाउंट भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यदि आपको लगता है कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो गलती से जिन्होंने आपको क्लेम दे दिया है, अभी जैसे यहाँ पे आप पार्टी देखेंगे कि पहले तो जो समरी आपने बनाई है, यहाँ पे देखिए जितनी भी
अभी मैं अपनी समरी चेक करता हूँ। समरी चेक करने में ये देखिए यहाँ पे भी जिनसे अभी मैंने ये माल परचेज़ किया है, तो ये जो ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने मुझे अभी तक क्लेम नहीं दिया है, ये वाली, क्योंकि मैंने इनसे अभी मटेरियल परचेज़ किया है, बट इनका मुझे जो IGST और CGST, अब ये तो लोकल मेरे स्टेट की थी, तो यहाँ पे मुझे CGST और SGST ये अमाउंट मुझे अभी नहीं मिला है। बट मैंने अपने इसमें जो टोटल थी इसके अंदर इसको मैंने ऐड कर लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे जो है इनसे क्लेम लेना है, बट अभी इन्होंने मुझे नहीं दिया। लेकिन आने वाले टाइम में जब भी ये क्वार्टरली, जब भी अपना ये GSTR 3 भी फाइल करेंगे, तो उस केस में ये मेरे इसमें शो हो जाएगा। तो अभी ये पार्टी ऐसी हैं जिनका कि इसमें मैं डिटेल चेक करता हूँ, तो इसमें कहीं पर भी इनका नाम नहीं आ रहा है। और इसमें से जो ये डिटेल है यहाँ पे एसोसिएटेड कंप्यूटर, इसके नाम से, अभी इसमें क्या होता है कि ये क्लेम मैं पहले ले चुका हूँ, तो ये अमाउंट मुझे जो इसमें जो होता है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ये मुझे समरी के अंदर मैंने अभी इसमें डिटेल भी कहीं नहीं है। और अगर आप इसकी एक डिटेल लाइन अलग से करना चाहते हैं, तो आप अलग से भी इसको टाइप करके अपना जो भी आपको रिमार्क देना है कि ऑलरेडी आप क्लेम ले चुके हो, तो वो चीज़ है इसमें आप कर सकते हो। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस बैक, और इसी के अंदर देखिए अदर के अंदर क्या होता है, ये क्रेडिट नोट की समरी है, यानी कि जो 768 है ये नेगेटिव अमाउंट था। और अब यहाँ पे समरी के अंदर मैं देखता हूँ, तो समरी में मेरा जो ये नेगेटिव अमाउंट वो आ रहा है 762, यानी कि ये इसमें आ रहा है 768। तो इसमें माइनर सा जो फ़र्क है, वो फ़र्क आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जो भी है ये इसमें सेलेक्ट करके जितना जो अमाउंट आप यहाँ पे जो समरी आप बनाते हो, ये देखिए नेगेटिव अमाउंट की जितनी भी समरी है, उसी समरी को आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ कहीं पे भी मिस्टेक रह जाती है या कुछ एंट्री अगर आपको छूट जाती है, तो वो आप नेक्स्ट मंथ के अंदर उसको फुल फिलअप कर सकते हैं। और अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं पूरी समरी को, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट में कर सकते हैं। और कुछ इस तरह की जो होती है एक्सेल की, इसमें सीट आती है यहाँ पे, इसमें टोटल जो सप्लायर के IGST नंबर आ जाते हैं, उसका नेम आ जाता है, और टोटल टैक्सेबल अमाउंट जितना भी है, जो भी है समरी, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़, और वापस आ जाता हूँ मैं अपने पोर्टल पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ वापस रिटर्न। और अब मैं फाइनल स्टेप अब मैं करता हूँ अप्रैल की, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, नेक्स्ट। और अब आपको यहाँ पे टेबल नंबर 4 पे क्लिक करना है, एलिजिबल ITC। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये अमाउंट आ रहा है ऑल अदर ITC, अब इसमें जो आपके अभी मैंने यहाँ टोटल की थी, देखिए ये मेरा जो पॉजिटिव अमाउंट है और ये मेरा नेगेटिव अमाउंट है, तो वो ही आपको समरी डिटेल लेनी है। यहाँ पे आपको IGST, CGST, SGST, बस इन टोटल से मतलब है आपको, बाकी और किसी से कुछ भी नहीं करना, और दूसरा अमाउंट आप नहीं लोगे। केवल आपको IGST, CGST और SGST इनका टोटल अमाउंट लेना है। तो अभी मेरी IGST जो हो रही है 2093 है, तो यहाँ पे मैं IGST जो अमाउंट है 2093, यानी कि ये मेरी टोटल ठीक है। और CGST और SGST यानी कि 262, तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट चेंज करना है 262। और नेगेटिव में आपके आ रहे हैं -762, तो आपको यहाँ पे जो ये है इसमें 762,
और अब ये रेड कलर में यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि आपका उससे डाटा मैच नहीं हो रहा, बट आपको जितनी आपकी समरी जो आपने क्रिएट की है उसमें जो आपके आईजीएसटी और एसजीएसटी चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, वही अमाउंट आपको यहाँ पे लेना है और फिर आपको यहाँ पे करना है इस पर कन्फर्म। तो अभी आप ये देखिए यहाँ पे जो है रेड कलर में जो शो हो रहा है क्योंकि इसमें आपका डाटा यानी सिस्टम ने जो ऑटो समरेट जनरेट की थी उससे आपका डाटा मैच नहीं हुआ, बट इसमें कोई इश्यू है नहीं क्योंकि आपने क्या किया कि जो क्लेम आप पहले ले चुके थे उस उस पार्टी ने कि मैंने जो इसमें ये हाईलाइट तभी आ जाता है कि जब आपका डाटा मिसमैच नहीं होता, यानी कुछ पार्टी ऐसी होती हैं कि जिसका आप क्लेम पहले ले चुके हो बट कंपनी ने या जिस पार्टी ने उस टाइम आपको क्लेम नहीं दिया था, तो इस वजह से इस तरह की जो है रेड ये हाईलाइट होता है। अब आपको क्या करना है, इसमें एंट्री को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं सेव GSTR 3B और इसमें आपको करना है सिस्टम जनरेटेड समरी। अगर आपको समरी जनरेट करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट और यहाँ करना है प्रोसीड। तो ये जो होता है आपका टोटल समरी दिखा देता है। अगर आपके उसमें बैलेंस होता है तो उसी में से ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, और नहीं होता है तो आपको इनकी पेमेंट करनी होती है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेक्स्ट जो है मेरा इसमें, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ये जितना भी मेरा जो है टोटल यहाँ पे बैलेंस शो कर देता है। तो मेरे इसमें अभी बैलेंस है यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स का, सेंट्रल का और स्टेट का। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेज़र, इसमें आपको क्लिक करना है और ओके। और अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल, क्लिक, सेलेक्ट करेंगे अपना नेम और यहाँ पे दो ऑप्शन होता है EVC और DSC। अगर आपने डिजिटल साइन है तो आप DSC सेलेक्ट करेंगे और मेरे पास अभी ये नहीं है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा EVC। अब एक OTP रिसीव होगा, और फिर आपको करना है वेरीफाई। तो इस तरह से जो है आपकी GSTR 3B फाइल हो जाएगी, यानी हो गई। और अब जब मैं वापस जाके बैक, और अब मैं अगर रिटर्न टू डैशबोर्ड पे कर देता हूँ, वापस अपने डैशबोर्ड पे गया और फाइल रिटर्न अप्रैल मंथ, तो ये देखिए अभी मेरी जो है मंथली रिटर्न GSTR 3B फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप अपना GSTR 3B फाइल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।